हालेलुया। सबको जय मसीह की। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम की तारीफ़ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दीश खुदाबंद, तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ़ हो खुदाबंद। तो धन्य परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तेरी हजूरी के लिए, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदाबंद। सब जन उसके नाम की तारीफ़ करो। उसके वचन में लिखा, परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। उसकी तारीफ़ करते हुए उसकी हजूरी में प्रवेश करो सब जन। धन्यवाद दीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ खुदाबंद। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदाबंद, उनको तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा कि तेरा आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखाए। हम तेरी आत्मा का वेलकम करते हैं खुदाबंद। तेरा आत्मा हमें अपने हाथों में लेके चलाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद दीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा का योग्य परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है, तो दया करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तेरे वचन में लिखा तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबा शाखंदना खारो खोंदो को रे बेसे खेंदे ने के यारा बखंदना। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब्बा बाबा शाखंदना रो खोंदो को रे बेसे खेंदे ने के रब्बा यारा बखंदना रे बेसे खेंदे ने के रब्बा बाबा शाखंदना रब्बा रोखोंदो को रे बेसे खेंदे ने के। गैर भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर नए रास्ते खोलेगा। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद दीश खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की तारीफ हो खुदाबंद। तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तेरी हजूरी के लिए, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदाबंद। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। उसके वचन में लिखा, परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। उसकी तारीफ करते हुए उसकी हजूरी में प्रवेश करो सब जन। धन्यवाद दीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदाबंद। तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदाबंद। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदाबंद, उनको तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा कि तेरा आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखाए। हम तेरी आत्मा का वेलकम करते हैं खुदाबंद। तेरा आत्मा हमें अपने हाथों में लेके चलाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद दीशु। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा का योग्य परमेश्वर है, तो सामर्थ्य परमेश्वर है, तो दया करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तेरे वचन में लिखा तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिबा शाखंदना खारो खोंदो को रे बेसे खेंदे ने के यारा बखंदना। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब्बा बाबा शाखंदना रो खोंदो को रे बेसे खेंदे ने के रब्बा यारा बखंदना रे बेसे खेंदे ने के रब्बा बाबा शाखंदना रब्बा रोखोंदो को रे बेसे खेंदे ने के। गैर भाषा में प्रार्थना करो, परमेश्वर नए रास्ते खोलेगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आपका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की हजूरी आपको बदलेगी, आपके घराने को बदलेगी, आपकी जिंदगी को बदलेगी। मैंने कहा आप गैर भाषा में प्रार्थना करो। आपको पता, जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, कभी कभी हमें पता नहीं चलता हम क्या प्रार्थना करें। जब हम कन्फ्यूजन में होते हैं कि हम क्या परमेश्वर से बात करें, हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें, तब हमें गैर भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। एक बार मुझे एक बात याद है, परमेश्वर के दास बताते हैं कि एक लड़का बेचैनी के साथ उठा रात को, और वो बहुत बेचैन था, और परमेश्वर के आत्मा ने उसे गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला। वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा है 1 घंटा 2 घंटे, उसकी बेचैनी खत्म हो गई। थोड़े दिनों के बाद उसका उसे फ्रेंड मिलता, उस लड़के को, जो हॉस्पिटल में दाखिल होता है,
और वो बताता है मेरी जान सीरियस थी, मैं सीरियस कंडीशन में था और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मुझ में जान आ गई, मुझ में प्राण आ गया। और उस लड़के ने बताया कि तब पवित्र आत्मा ने मुझे बोला था कि गैर भाषा में प्रार्थना कर। जब आप बेचैनी महसूस करते हो अपने मन में, जब आपको पता नहीं आपने कौन सी प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है, आपने क्या मांगना है, तब हमेशा आप गैर भाषा में प्रार्थना करो। जब आप कंफ्यूजन में होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता, आप डर में होते हो, आपको कुछ नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी प्रार्थना करूं, तो गैर भाषा में प्रार्थना करो। कई लोग हमारी जिंदगी में होते हैं जो हमें मीठे लगते हैं, हमें ऐसा लगता है वो परमेश्वर की ओर से हैं, वो मीठे लोग होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता वो शैतान की ओर से है। कई लोग जो हमारी हानि का कारण है, जो हमें परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं, वो अच्छे जरूर हमें लग सकते हैं, लेकिन वो कब एक्सपोज होंगे? जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे। जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करोगे, वो गलत लोग जो आपकी माइनस का कारण है, आपकी घटी का कारण है, आपकी रुकावट का कारण है, परमेश्वर उन्हें जाहिर करेगा और वो आपकी जिंदगी से चले जाएंगे और आपकी आत्मा ट्यून होती है परमेश्वर के साथ जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो। लिखा, जब तुम गैर जुबानों में बोलते हो, गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, तब तुम परमेश्वर से बातें करते हो। अब जब आप गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, शैतान को नहीं पता अब क्या प्रार्थना कर रहे हो। लिखा है दानियल ने प्रार्थना की और दानियल की प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आ चुका था, लेकिन शैतान ने बीच में रोक लिया। क्यों उसकी प्रार्थना का उत्तर रुका? क्योंकि उसने नॉर्मल भाषा में प्रार्थना की थी जो शैतान समझ सकता है। लेकिन अब जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान को नहीं पता चलता आप क्या बात कर रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो। तब आप परमेश्वर से बात करते हो, आपकी आत्मा परमेश्वर के साथ ट्यून होती है जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो। आमीन। रोज उठो, 15 मिनट गैर भाषा में प्रार्थना करो। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है। आपने गैर भाषा में प्रार्थना करनी है रोज। आप असर देखोगे अपनी लाइफ में, 1 हफ्ता करके देखो, आपको पता चलेगा। गलत लोग आपकी जिंदगी से जाएंगे, गलत आदतें आपकी खत्म हो जाएंगी यीशु के नाम में। गैर भाषा में इतनी ताकत है, हमारी नॉर्मल प्रार्थना से 80 गुना ज़्यादा ताकत गैर भाषा में। अगर आपको गैर भाषा नहीं आती तो आप बिना हथियार के मसीही हो। गैर भाषा वाली प्रार्थना एक हथियार है जो सब हथियारों से, प्रार्थना से ज़्यादा काम करता है, 80% ज़्यादा काम करता है। अगर आपके पास नहीं है, परमेश्वर से मांग सकते हो। कई लोग शर्माते हैं गैर भाषा में प्रार्थना करने से, उन्हें लगता है ये नॉर्मल प्रार्थना है, पर आप 1 हफ्ता करके देखो, आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं आपको तभी बताता हूँ जब मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ। परमेश्वर जब मुझे खुद एक्सपीरियंस करवाता है। मैं भी पहले नहीं मानता, मुझे लगता था ये 2 वर्ड तो हमें आते हैं गैर भाषा के, इससे क्या होगा। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में रिजल्ट देखा है गैर भाषा के बाद। आपने रोज 15 मिनट गैर भाषा में प्रार्थना करनी है। अगर ज़्यादा कर सकते हो तो अच्छी बात है, और अगर आप बढ़ना चाहते हो तब भी आप गैर भाषा में प्रार्थना करो। उसके वचन में लिखा, अगर तुम अपने आप की उन्नति करना चाहते हो तो गैर भाषा में प्रार्थना करो। अपने आप की, आत्मा की, प्रार्थना वाली जिंदगी की, बिजनेस में बढ़ना चाहते हो, जॉब में, स्टडी में, तो गैर भाषा में प्रार्थना करो। गैर भाषा नए रास्तों को खोलती है, बंद रास्तों को खोलती है। जब भी आप कंफ्यूजन में हो, आपको ना पता हो कि हम क्या प्रार्थना करें, हम क्या करें, हम फंस चुके हैं, तो गैर भाषा में प्रार्थना करो। आमीन। हम बाइबल को खोलेंगे, मत्ती की किताब, उसका 11 अध्याय, उसकी 28 आयत से पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर ये वचन मेरे लिए। तेरे वचन में लिखा
तो अपना वचन भेज के हमें चंगा करता है, अपना वचन भेज के हमसे बात करता है। खुदावन बोलो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कर, मुझे समझा कि मुझे क्या करना है, अपनी योजना मुझ पे जाहिर कर अपने वचन के द्वारा। प्रार्थना करो सब जब प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लंबे समय से आपको चंगियाई नहीं मिल रही, आपके काम नहीं बन रहे, तो आप सेवा करो। कई बार हमारे जीवन में चंगियाई नहीं आती, हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम पवित्रताई में भी जीते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन इसका कारण होता है परमेश्वर हमसे सेवा चाहता है, अपने काम चाहता है, और सेवा ना करने के कारण हमारी चंगियाई रुकी हुई होती है। मैंने आपको बताया था अगर लंबे समय से आपको चंगियाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, आप सेवा करके देखो, आपको छुटकारा मिलेगा। यूसुफ को कब छुटकारा मिला? अब ध्यान से आप बाइबल को पढ़ो, आपने उत्पत्ति में पढ़ना है, यूसुफ के बारे में 37 अध्याय से आपने उसको ध्यान से पढ़ना है। लिखा उसके भाइयों ने उसे बेच डाला मिस्रियों के हाथों में, तब भी उसका छुटकारा नहीं हुआ। वो परमेश्वर को मानने वाला इंसान था यूसुफ। पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ सेक्स करना चाहा, वो उसे छोड़ के भागा यूसुफ, और पोतीफर की पत्नी ने उल्टा उसी पे इल्ज़ाम लगाया, वो जेल में डाला गया। परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन उसका छुटकारा नहीं हुआ। वो परमेश्वर को मानने वाला इंसान था, और उसे छुटकारा कब मिला? जब उसने सेवा की। लिखा जब राजे का पकानेहार और पिलानेहार जेल में डाला गया, तो उन दोनों को दर्शन आता है, और वो अपना दर्शन यूसुफ को बताते हैं, और यूसुफ उन्हें दर्शन का मतलब बताता है। इसका मतलब यूसुफ ने सेवा की थी। वो क्या थी? वो सेवा थी। और जब उन्हें दर्शन का मतलब बताता है, तो लिखा यूसुफ छुड़ाया जाता है। आप जब तक सेवा नहीं करोगे, आप छुड़ाए नहीं जाओगे। मूसा कब छुड़ाया गया? जब उसने सेवा की। दाऊद कब छुड़ाया गया? आप ध्यान से बाइबल को पढ़ो। जब दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेके जा रहा था, आगे गोलियत था और कोई भी उसके साथ लड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन दाऊद ने कहा ये कौन है जो यहोवा के नाम को ललकारता है, मैं लड़ूंगा। वो क्या था? वो सेवा थी। अगर वो ना लड़ता, वो इजराइलियों को मारता। उसने इजराइलियों को बचाया था, अपने लोगों को बचाया था। यह दाऊद की सेवा थी। और लिखा उसके बाद वो ऊंचा किया गया, राजा बनने का अभिषेक उसका किया गया। अब तब छुड़ाए जाओगे जब आप सेवा करोगे, प्रभु के कामों करोगे। मैंने जो वचन आपके लिए पढ़ा, मत्ती 11:28 में लिखा, जो हम फिर से दोबारा पढ़ेंगे। लिखा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या कहा यीशु मसीह ने? ए सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। परमेश्वर का जुआ क्या है? उसका सुसमाचार सुनाना। जब यीशु मसीह ने स्वर्ग उठाए जाना था, अपने चेलों को क्या कहा? कि जाओ कोने कोने में जाके प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, लोगों को चेला बनाओ, बैप्टाइज करो। ये क्या है? और लोग बोलते हैं सुसमाचार सुनाना अकेला पास्टर की सेवा है। ये सभी की सेवा है। इवेंजलिज्म सभी की सेवा है। अगर आपको अपनी बुलाहट नहीं पता, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए, मुझे इवेंजलिज्म के लिए बुलाया गया है, मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया गया है। यीशु मसीह ने सभी से कहा, जाके चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। आज लोग छुटकारा चाहते हैं, लेकिन उसका काम नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने कहा, अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ तुम उठाओ। आपका बोझ क्या है? आपकी बीमारी, आपका कैंसर, रसोली, गरीबी, शराब, यह क्या है? आपका बोझ है जो आपके लिए भारी है, लेकिन ये परमेश्वर के लिए हल्का है, वो इसे उठा सकता है। और परमेश्वर का बोझ क्या है? सुसमाचार, प्रार्थना करना,
पवित्रताई में जीना, रोजे रखना, ये हल्का बोझ है। अब सुसमाचार यीशु मसीह नहीं सुना सकता, ये आपका काम है। अब उसने आपको और मुझको चुना है। उसने लिखा मेरा बोझ उठाओ, वो हल्का है। अगर आप चाहते हो मेरी जीवन से बीमारी खत्म हो, गरीबी खत्म हो, कैंसर खत्म हो, शराब खत्म हो, तो एक ही काम है, सेवा। अपना बोझ परमेश्वर को दो, परमेश्वर का बोझ आप उठाओ। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जब आप सेवा करोगे आप छुटकारा पाओगे, आप बड़ा छुटकारा पाओगे। बड़े छुटकारे का मतलब आपका घराना भी छुटकारा पाएगा, आपके बच्चे भी छुटकारा पाएंगे। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? अपना बोझ मुझे दो। कब यूसुफ छुड़ाया गया? जब यूसुफ ने परमेश्वर का बोझ लिया, जब उसने दर्शन का मतलब बताया, सेवा की परमेश्वर के, लिखा वो छुड़ाया गया। कब दाऊद छुड़ाया गया? कब राजा बना? जब वो गोलियत से लड़ा इजराइलियों के लिए। आज परमेश्वर ने आपको चुना लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, कि आप उसका सुसमाचार लेके जाओ। अब कई लोग दूर रहते हैं, वहां पे चर्च नहीं होती, तो आप सुसमाचार सुना सकते हो कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो धर्म बदलने के लिए नहीं आया, वो आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर आप चर्च में जाते हो तो उनकी टीम के साथ जुड़ सकते हो इवेंजलिज्म के लिए। आप सुसमाचार सुना सकते हो, लेकिन सेवा करो, यीशु मसीह के बारे में बताओ। अगर आप छुटकारा चाहते हो पूरी तरह से, खुदावंद आपको छुड़ाएगा जब आप उसके काम करोगे। उसने लिखा मेरा बोझ उठा, वो हल्का है। सुसमाचार उसका बोझ है, वो आपने उठाना है। और जो आपका बोझ है, बीमारियां, वो परमेश्वर उठाएगा। परमेश्वर आपको सच में चंगा करेगा, पूरी तरह से चंगा करेगा प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो आप परमेश्वर के काम करने के लिए? उसके काम करके देखो, डिप्रेशन आपकी जिंदगी से चला जाएगा। लिखा आप अपने मन में विश्राम पाओगे, आपको रियल वाली शांति मिलेगी। वो शांति नहीं जो संसार देता है, जो हमें सॉन्ग सुन के मिलती है, मूवीज देख के मिलती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है। लेकिन जब प्रभु आपको शांति देगा, आपको अंदर पता होगा, आपको फील होता होगा कि सच में ये शांति सबसे अलग है, कोई मुझे दे नहीं सकता। वो कब मिलेगी? जब आप परमेश्वर के काम करोगे। आपको डिवाइन हीलिंग मिलेगी, खुदाबंद आपको चंगा करेगा। आज आपका भाई नशे में है, आप उसके लिए प्रार्थना करते हो, लेकिन अपने मोहल्ले में जाके देखो कितने नशे में है। क्या आपने कभी उनके लिए प्रार्थना की? कितने आपके मोहल्ले में बीमार है, कभी उनके लिए प्रार्थना की? आप अपने घराने के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से चंगा कर, लेकिन अपने मोहल्ले में जाकर देखो कितने लोग बीमार पड़े हैं, उनकी प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाओ। आज विरोध हो रहा है, आज लोग धमकियां दे रहे हैं कि अगर आप प्रभु के काम करोगे हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन आप बाइबल पढ़ के देखो, जब भी हमला होता है मसीही लोगों पे, जब भी सुसमाचार रोकने की कोशिश की गई है, तब सुसमाचार बढ़ा है, तब लोग बड़े हैं, चर्चें बड़ी हैं, मसीही लोग बड़े हैं। चेलों को रोकने की कोशिश की, क्या हुआ? आज वही 12 चेलों ने पूरी दुनिया हिला के रखी है। ये वक्त परमेश्वर के काम करने का है, लोगों से डरने का नहीं। आपने लोगों का सुसमाचार सुनाना है, परमेश्वर आपको बचाएगा, आपको संभाल के रखेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। भूल जाओ अपनी चिंताओं को, भूल जाओ अपनी बीमारियों को, अपना ध्यान हटा लो अपनी बीमारियों से और परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ, उसके कामों की ओर लगाओ। आप देखोगे बड़े बड़े कामों को, छुटकारे को, आशीषों को। आपका आमीन छोटा है। सब जन अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए, मैं तैयार हूँ तेरे सुसमाचार को लेके जाने के लिए। परमेश्वर मुझे मसा कर, मुझे अभिषेक दे, मैं तैयार हूँ परमेश्वर। मैं अपना ध्यान अपनी बीमारियों की ओर से हटाता हूँ और तेरे कामों की ओर लगाता हूँ। खुदावंद मैं अपना भारी बोझ तेरे हाथों में देता हूँ, तुझे सौंपता हूँ। अपनी बीमारियों का, गरीबी का, डिप्रेशन का बोझ मैं तुझे देता हूँ परमेश्वर, और तेरा बोझ मैं उठाता हूँ। बोलो, परमेश्वर मैं तेरा बोझ उठाता हूँ, जो सुसमाचार का है, पवित्रताई का है, प्रार्थना करने का है, रोजे रखने का है, चर्च में जाने का है, बाइबल पढ़ने का है। बोलो, परमेश्वर मैं तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए। खुदावन मुझे इस्तेमाल कर। सब जन प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, खुदावंद आपका अभिषेक करे,
बड़े कामों के लिए आपको इस्तेमाल करे, आपके घराने को इस्तेमाल करे, आपके बच्चों को इस्तेमाल करे। यीशु के सामर्थी नाम में मांगो मांगो परमेश्वर से। खुदाबंद आपको लेके जाएगा सुसमाचार के लिए। आप रूहों को बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, लोग चंगे होंगे यीशु के नाम में, गवाही के साथ वापस आएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। मैं आपकी ज़िंदगी में बोलता हूँ, आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे जब आप परमेश्वर के कामों को करोगे। आपकी बीमारियां जाती रहेंगी जब आप परमेश्वर के कामों को करोगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब जन तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम की, तालियों के साथ उसके नाम का धन्यवाद करो। सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। रब शखंदन करो खोंदन को रे बेसे खेंदने के या रब खंदन। तारीफ करो सब जन परमेश्वर की। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। आपने परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आपने परमेश्वर के काम करने हैं। खुदावंद ने आपको चुन लिया है अपने कामों के लिए। आप बचाओगे रूहों को। जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, लोग चंगे होंगे। आप देखना, मैं आपको सच में बता रहा हूं। आमीन। उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन अपने हाथों को उठा के। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तू महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद। तू धन्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी हजूरी के लिए, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। उसके वचन में लिखा, परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करो। उसकी तारीफ करते हुए उसकी हजूरी में प्रवेश करो सब जन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद तुम महान परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद। तो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं तेरे नाम की तारीफ करता हूँ खुदावंद। मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावंद, उनको तेरे हाथों में देता हूँ परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा कि तेरा आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखाता है। पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा हमें प्रार्थना करनी सिखाए। हम तेरी आत्मा का वेलकम करते हैं खुदावंद। तेरा आत्मा हमें अपने हाथों में लेके चलाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद तू महान परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तेरे वचन में लिखा तेरी दया सदा की है, तेरी करुणा सदा की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिबा शाखंदना खारो खोंदनो को रे बेसे खेंदने के यारा बखंदना। गैर भाषा में प्रार्थना करो सब जन। रब्बा बाबा शाखंदना रो खोंदनो को रे बेसे खेंदने के रब्बा यारा बखंदना रे बेसे खेंदने के रब्बा बाबा शाखंदना रब्बा रो खोंदनो को रे बेसे खेंदने के। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद। तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावंद। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरी हजूरी के लिए, इस प्रार्थना के लिए परमेश्वर पिता। तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। सब जन उसके नाम की तारीफ करो। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।